उस दिन अपमानित और प्रताड़ित होने पर भी तुम अपनी अशुभ काली छाया मुझ पर डालने चले आए। सूर्यदेव सावधान! यदि और कुछ कहा तो परिणाम भयानक होगा। राहु जैसे कुटिल और प्रवंचक मित्रों ने तेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। आज मैं अपनी भयानक कुदृष्टि से तुम्हारे तेज को सदा सदा के लिए खंडित कर दूंगा यदि तुमने मेरे प्रश्न का समाधान नहीं किया। पुत्र कहते हुए मुझे ग्लानि होती है शनि। तुम पुत्र कहलाने के अधिकारी भी नहीं हो और तुम्हें पिता कहते हुए मेरा मस्तक लज्जा से झुक जाता है। बताओ सूर्यदेव कि मेरी प्रिय माता छाया को तुमने कहां छुपा रखा है? तुम्हारी माता छाया अब इस संसार में नहीं है। उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। यह तो तुमने पहले भी कई बार कहा है, किंतु आज मैं इसका ज्ञात करके रहूंगा सूर्यदेव कि तुमने मेरे प्रिय माता छाया का वध क्यों किया? मुझे मात्रहीन क्यों बनाया? क्यों? मैंने पहले भी तुमसे कई बार कहा है कि तुम मात्रहीन नहीं हो। देवी संज्ञा में ही तुम्हारी माता छाया का अंश समाया हुआ है। इसी कारण तुम ये वैर भाव त्याग कर हमें पिता तथा देवी संज्ञा को अपनी माता का सम्मान प्रदान करना उचित है। तुम सम्मान के योग्य नहीं, तुम मेरी कुदृष्टि के योग्य हो सूर्य। मैं आज तुम्हारे तेज और वैभव को खंडित कर दूंगा। असत्यवादी पत्नी के हत्यारे! चले! सत्य सदैव विष के समान कड़वा होता है सूर्य। नहीं, यह सत्य नहीं है। छाया की हत्या नहीं हुई है। तो वे कहां हैं? उनका अंश संज्ञा में समा गया है। यह सत्य है। तुम अपने आप को बचाने की चेष्टा कर रहे हो। तुम पत्नी के हत्यारे हो। चले! पत्नी घाती सूर्य को आज ना छोड़ो शनि। मैं तुम्हारे साथ हूं। राहु, अपनी सीमाओं में रहो, अन्यथा मैं अपने तेज से तुम दोनों को भस्म कर दूंगा। मैं बार बार तुम्हारा ग्रहण करता हूं और तुम निस्तेज होकर रह जाते हो। यदि तुम में शक्ति होती तो मुझे पहले ही भस्म कर देते। शनिदेव, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। हम दोनों अपनी शक्ति और कुदृष्टि से आज सूर्य को नष्ट कर विष्णु के संसार में अंधकार ला देंगे। अवश्य राहु। इस दुष्ट प्रवंचक को दंड मिलना उचित ही होगा। चले! ब्रह्मदेव, अपनी आंखें खोले, अपने ध्यान को विराम दे। सूर्य और शनि के मध्य चल रही शत्रुता को देखकर मेरे मन में एक के बाद एक प्रश्न उठ रहे हैं। मेरे प्रश्नों का समाधान करें स्वामी। ब्रह्मदेव, आपकी सृष्टि में कैसा विरोधाभास! आज पुत्र ही पिता का शत्रु बन गया है। स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि सूर्य देव के पुत्र होते हुए भी शनिदेव उनसे शत्रुता क्यों रखते हैं? अपने महान तेजस्वी पिता से शनिदेव की इस भयानक बैर का मूल कारण क्या है? देवी,
इस घोर शत्रुता का मूल कारण है सूर्यपुत्र शनिदेव का अभिमान, द्वेष तथा ईर्ष्या भरा स्वभाव, राहु जैसे कुटिल मित्रों का संग साथ एवं एक आधारहीन भ्रम। आधारहीन भ्रम? परंतु भ्रम का जन्म तो आधार की भूमि पर ही संभव है ब्रह्मदेव। हाँ देवी, प्रायः भ्रम का जन्म आधार की भूमि पर ही होता है, परंतु शनिदेव जैसे अभिमानियों पर सत्य की धारणा प्रभावी नहीं होती। अर्थात पिता पुत्र की इस घोर शत्रुता के मूल में एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा कारण है देवी, जो प्रचारित और जाना पहचाना होते हुए भी अनजाना है। आज आप कैसी रहस्यमयी भाषा बोल रहे हैं ब्रह्मदेव? भाषा का रहस्य, भाषा, शब्द और वाणी की स्वामिनी वाग देवी सरस्वती से छुपा तो नहीं है। छुपा भले ही ना हो स्वामी, परंतु आपकी बातें सुनकर सूर्य और शनि की द्वेष की कथा जानने के लिए मेरी जिज्ञासा और बढ़ चुकी है। जो जाना पहचाना हो, प्रचारित और विदित हो, वो अनजाना कैसे हो सकता है? देवी, इस संसार में अनेकों बार स्वयं की आंखों से देखा और स्वयं के कानों से सुना सत्य सत्य नहीं होता। अर्थात का ज्ञान तुम्हें सूर्यदेव और शनिदेव की कथा सुनने पर हो जाएगा। अवश्य स्वामी, मैं इन महान पिता पुत्र की कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। आप यथाशीघ्र ही मुझे इस कथा का ज्ञान कराएं, मेरी जिज्ञासा और मेरे प्रश्नों को शांत करें। अवश्य देवी। जहां एक ओर संसार को अपने प्रचंड तेज से प्रकाशित करने वाले अदिति पुत्र सूर्यदेव हैं, तो दूसरी ओर संसार वासियों के भाग्य अनुसार दंड का विधान रचने वाले शनिदेव हैं, और पिता पुत्र की शत्रुता के मध्य एक अनजाना भ्रम। देवी, इस कथा को जानने के लिए तुम्हें सबसे पहले देव शिल्पी विश्वकर्मा के विश्वकर्मा लोक में चलना होगा, जहां विश्वकर्मा की सबसे युवा पुत्री देवी संज्ञा एक दिन न जाने किस कल्पना में खोई बैठी थी। उसी समय उसकी छोटी बहन बृहस्पति ने कक्ष में प्रवेश कर अपनी दीदी संज्ञा की तंद्रा तोड़ने का प्रयास किया। बृहस्पति, तुम? किस कल्पना में खोई हो दीदी? कुछ नहीं। मैं संज्ञा दीदी की छोटी बहन बृहस्पति हूँ। अपनी दीदी के मन की हर बात ज्ञात है मुझे, और दीदी भी अपने मन की बात का रहस्य मेरे सम्मुख ही रखती हैं। किंतु किसी कारण आज दीदी पराया समझ रही हैं मुझे। रहस्य की बात नहीं है बृहस्पति, इस समय मुझे अकेला छोड़ दे। असंभव। जब मैं रूठ जाती हूँ तो क्या मेरी दीदी संज्ञा अकेला छोड़ती है मुझे? हट न कर बृहस्पति। करूंगी करूंगी करूंगी। बताओ ना दीदी, क्या बात है? मुझे ज्ञात है तू ऐसे नहीं मानने वाली, किंतु बृहस्पति, क्या तुझे ज्ञात नहीं कि आजकल राजप्रासाद में हर कोई मेरे विवाह के लिए चिंतित है? मैं तो नहीं हूँ संज्ञा दीदी, क्योंकि विवाह के पश्चात मेरा और मेरी प्रिय दीदी का साथ जो छूट जाएगा ना। परिहास न कर बृहस्पति। इस समय मेरा मन ये सोचकर उद्विग्न है कि वो कौन होगा जिसके साथ मेरे जीवन की डोर बंधेगी। कोई ना कोई तो होगा ही बृहस्पति। किंतु मेरी दीदी का कल्पना पुरुष है कौन? तनिक मुझे भी तो ज्ञात हो। मैं यही सोच रही थी कि मेरा जीवन साथी रूपवान, श्रेष्ठ, तेजस्वी होने के साथ साथ मेरे मन की भावनाओं के प्रति आदर रखने वाला, मुझसे स्नेह करने वाला हो। अरे रे 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 रे, एक साथ इतनी अधिक विशेषताओं वाला पुरुष?
संज्ञा का स्वप्न राजकुमार कहाँ से मिलेगा? देवी विशुमती, परमपिता ब्रह्मा के आलेख में हर कन्या का भाग्य सुनिश्चित होता है। हमारी पुत्री संज्ञा का स्वप्न राजकुमार भी कहीं न कहीं हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। फिर क्या हुआ ब्रह्मदेव? क्या देवी संज्ञा को उनकी कल्पना का राजकुमार मिला? क्या देव शिल्पी विश्वकर्मा और देवी विशुमती की प्रतीक्षा समाप्त हुई? क्या आपने अपने आलेख में देवी संज्ञा के लिए उनकी इच्छा के अनुसार ही भाग्य सुनिश्चित किया था? एक साथ इतने सारे प्रश्न इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आप इस कथा की रोचकता से जुड़ चुकी हैं। ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है ब्रह्मदेव। देवी, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर में केवल इतना ही कहूंगा कि हाँ, संज्ञा की कल्पना का राजकुमार हमारे आलेख में पहले ही लिखा जा चुका था। विश्वकर्मा और देवी विशुमती की चिंता का अंत करने के लिए हम विश्वकर्मा लोग गए। हमने विश्वकर्मा और देवी विशुमती को अदिति पुत्र सूर्यदेव का परिचय देते हुए कहा कि अदिति पुत्र सूर्यदेव ही संज्ञा के पति होंगे। आप दोनों उन्हें प्रसन्न करें। हमारी बात मानकर उन दोनों ने नदी तट पर जाकर सूर्यदेव की आराधना प्रारंभ की। सूर्य नारायणाय नमो नमः। ओम दिवाकराय नमो नमः। ओम आदित्याय नमो नमः। ओम भास्कराय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय 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 नमो नमः। ओम विश्वकर्मा देव, सूर्यदेवाय नमो नमः। देवी विशुमती, सूर्यदेव, आप दोनों की तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अपना इच्छित वरदान मांगे विश्वकर्मा देव। संसार को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव, परमपिता ब्रह्मा जी के आदेशानुसार हम आपको अपनी ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा के वर के रूप में प्राप्त करने के इच्छुक हैं। देवी विशुमती के कथन को सुनकर आप मौन क्यों हो गए सूर्यदेव? अपने विवाह का निर्णय हम स्वयं नहीं कर सकते विश्वकर्मा देव। अर्थात मेरे विवाह का निर्णय मेरे प्रातः स्मरणीय माता पिता ही ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे आदरणीय पिता महर्षि कश्यप तथा माता देवी अदिति से अनुमति प्राप्त करनी होगी। आपकी अपने माता पिता के प्रति अनन्य भक्ति को देखकर हम धन्य हो गए सूर्यदेव। देवी, हमें कश्यप मुनि के आश्रम शीघ्र ही चलना होगा। अवश्य। अरे अरे अरे, मेरी परम प्रिय दीदी इतनी शीघ्र पराजय कैसे स्वीकार कर सकती है? परिहास न कर बहिर्ष्मति। इस समय मेरा मन खिन्न है। तुम्हारी खिन्नता का उपचार करने ही तो मैं आई हूँ। तुम्हारे भावी पति सूर्यदेव ने माताश्री और पिताश्री की आराधना को अस्वीकार नहीं किया है, अपितु उन्होंने कहा कि इसके लिए मेरे माता पिता से अनुमति लें
अब तो ये विवाह निश्चित ही है। भला तुम जैसी सुशील, रूपवान, विश्वकर्मा पुत्री को वे पुत्रवधु के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? तू नहीं समझती बहिष्मति, सूर्य देव को पति रूप में प्राप्त करने का विचार ही मुझे भयभीत कर देता है। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? सत्य कह रही हूँ बहन। जिस सूर्य के तेज से सारा संसार ताप का अनुभव करता है, उसके समीप जाकर मेरा शरीर भस्म नहीं हो जाएगा? पति का प्रेम भस्म नहीं करता दीदी, अपितु स्नेह की शीतलता प्रदान करता है। सूर्य देव के दो रूप हैं, एक शांत शीतल देवता का और दूसरा ताप देने वाले भास्कर का। तुम्हें तो वो शीतलता प्रदान करने वाले देवता के रूप में प्राप्त होंगे। तू मेरी भावना को समझ नहीं रही है बहिष्मति, और मैं तुझे समझा भी नहीं पाऊंगी। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम विरंचिणे स्वाहा। महर्षि कश्यप के पावन चरणों में विश्वकर्मा का सादर प्रणाम। मुनिवर, मैं देवशिल्पी की धर्मपत्नी विश्वमती हूँ। हम दोनों आपके चरणों में एक याचना लेकर उपस्थित हुए हैं। देवशिल्पी व विश्वमती का आश्रम में स्वागत है। पधारें, आसन ग्रहण करें। ऋषिवर, हम अपनी ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा के विवाह के लिए व्याकुल थे। उसी समय हमें देव ऋषि नारद के माध्यम से परमपिता ब्रह्मा जी का यह संदेश मिला कि संज्ञा का विवाह आपके तेजस्वी पुत्र सूर्य देव से होना पूर्व निश्चित है। देवर्षि नारद के ही परामर्श पर हमने सूर्यदेव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। किंतु क्या देवी विश्वमती? उद्विग्न ना हो देवी अदिति। आपके परम तेजस्वी पुत्र सूर्यदेव ने हमें अपने विवाह की अनुमति आप दोनों से प्राप्त करने का निर्देश दिया है। सूर्य तेजस्वी होने के साथ साथ सांस्कारिक और सौम्य भी है। पुत्र पुत्री के विवाह का निर्णय माता पिता को ही करना उचित होता है, जिससे कि माता पिता समस्त विषयों पर विचार करके अपने अनुभव से पुत्र पुत्री के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है देवशिल्पी विश्वकर्मा। ऋषिवर, आप दोनों ने अपनी स्वीकृति देकर हमें कृतार्थ कर दिया। स्वीकृति प्रदान करने वाले हम नहीं, जगदीश्वर भगवान विष्णु हैं। उनकी इच्छा के बिना तो संसार का एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। हम शीघ्र ही देवगुरु बृहस्पति से विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाकर आपको सूचित कर देंगे। यही उचित होगा। प्रणाम। प्रणाम। देवगुरु बृहस्पति द्वारा निर्धारित मुहूर्त में अदिति पुत्र सूर्यदेव और विश्वकर्मा पुत्री संज्ञा का शुभ विवाह संपन्न हुआ। हम त्रिदेवों ने भी इस बेला में नव वर वधु को जाकर अपना शुभाशीष प्रदान किया। परंतु देवी संज्ञा के मन में अपने पति सूर्यदेव के प्रचंड ताप को लेकर उठने वाले अनजाने भय का क्या हुआ? जिस बात को लेकर हमने इस कथा का प्रारंभ किया था, उस बात का मूल देवी संज्ञा के अनजाने भय में ही छुपा है। शनिदेव के मन में उपजे अनजाने भ्रम का कारण देवी संज्ञा का भय ही है। अर्थात विवाह समारोह में सूर्यदेव की निकटता पाकर भी देवी संज्ञा के अनजाने भय का अंत नहीं हुआ? नहीं देवी, यदि उस भय का अंत हो जाता तो भविष्य में शनिदेव भी अपने अनजाने भ्रम से दूर रहते। परंतु विवाह की वेला में देवी संज्ञा अपने पति सूर्यदेव की निकटता पाकर भी उस अनजाने भय से भयभीत सूर्यलोक के शयन कक्ष में बैठी सूर्यदेव की प्रतीक्षा कर रही थी।
क्या हुआ संज्ञा? तुम इतनी अधिक घबराई हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं स्वामी। कुछ तो है संज्ञा। विवाह की बेला से मैं तुम्हारी घबराहट, उद्विग्नता और गंभीरता का अनुभव कर रहा हूं। क्या तुम हमारे तेज से भयभीत हो? प्रिय, इस समय हम तुम्हारे लिए ताप और अग्निवर्षा करने वाले भास्कर नहीं, अपितु तुम्हारे पति शीतल हृदय सूर्य हैं। जिसके प्रेम का शीतल प्रकाश युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें हमसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं सूर्य के एकाकी जीवन को प्रकाशित करने आई हो। तुम्हारा भय निराधार है। तनिक सोचो, जिस दंपत्ति को सृष्टि के परम आराध्य त्रिदेव ने सुख, समृद्धि तथा उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया हो, उसे भय की क्या आवश्यकता? आपकी सृष्टि में कितनी अधिक विचित्रताएं और विडंबनाएं हैं परमपिता ब्रह्मा जी। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। लक्ष्मी नारायण नारायण नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। धर्म की रक्षा करने वाले धर्मराज और प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त इस समय आकाश में बैठकर परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना भला क्यों कर रहे हैं? नारायण नारायण। इस बात का पता तो तुम्हें लगाना ही होगा नारद, अन्यथा नारद तुम्हारा ये मन जिज्ञासा के महासागर में भटकता रहेगा, गोते लगाता रहेगा। चलो नारद। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। धर्मराज, चित्रगुप्त, कृपया अपनी आंखें खोलें, अपने ध्यान को विराम दें। नारायण नारायण। लगता है आप दोनों मेरी उपस्थिति से प्रसन्न नहीं हैं। हमारे मन में उठते विचारों को स्वर देकर आपने हमारी सहायता ही की है। आपको इस समय देखकर हम प्रसन्न हो भी कैसे सकते हैं? आप तो धर्मज्ञ हैं, नीति और परंपराओं को जानने वाले हैं। किसी की तपस्या और आराधना में बाधा पहुंचाना धर्म, ज्ञान और नीति के पृष्ठों पर अनुचित माना जाता है देवर्षि। नारायण नारायण। धर्म की सत्यता के समान धर्मराज, तुम्हारा ये कथन सत्य है। किसी की आराधना या तपस्या में बाधा डालना यह केवल अनुचित ही नहीं, घोर अपराध है, घोर अपराध। यह जानते हुए भी आपने हमारी ब्रह्म आराधना में बाधा पहुंचाई। नारायण नारायण। आराधना और पूजा में बाधा डालना नारद का स्वभाव नहीं है। संसार में भक्ति का प्रचार और प्रसार करने वाला नारद केवल भक्तों की सहायता करता है, और सहायता करना अपराध नहीं है। सहायता? नारायण नारायण। हाँ, सहायता। शिव कृपा से मुझे आप दोनों की इस कठोर तपस्या का कारण ज्ञात हो चुका है। धर्मराज, इसी कारण हेतु
मैं यहाँ आपकी सहायता करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देवर्षि, बिना बात को जाने आप पर रोष प्रकट करने का मुझे खेद है। मुझे क्षमा करें। क्षमा मांगकर आप मुझे लज्जित न करें धर्मराज। आपने जो कुछ भी कहा धर्म के अनुसार ही कहा। किसी की भी तपस्या या आराधना में भूलकर भी बाधा नहीं डालनी चाहिए। यह सत्य आज के बाद सारे संसार में प्रसारित होगा और पृथ्वीवासी इसका पालन भी करेंगे। देवर्षि, हमारी समस्या बहुत गंभीर है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, शिव कृपा से मुझे तुम्हारी समस्या का ज्ञान है। अब इस समय एक क्षण भी व्यर्थ न करें और शीघ्रातिशीघ्र परमपिता ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो जाएं। वे आपकी गंभीर समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। देवर्षि, तपस्या और आराधना अधूरी छोड़कर क्या ब्रह्मलोक जाना उचित है? देवर्षि नारद का कथन संदेह और प्रश्नों से परे होता है। ये तो शुभ की इच्छा से सारे संसार का भ्रमण करते हैं और हर किसी की सहायता करते हैं। ब्रह्मलोक जाना उचित होगा, इसीलिए हमें देवर्षि ब्रह्मलोक जाने का मार्ग दिखा रहे हैं। जो आज्ञा देवर्षि। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। हम जानते हैं कि हमारे मानस पुत्र नारद की प्रेरणा पाकर आप दोनों यहां ब्रह्मलोक में पधारे हैं। आपने नारद से जिस गंभीर समस्या का उल्लेख किया था, हम उसे आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बात यह है परमपिता कि धर्मराज को अपनी बात कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। आप निसंकोच कहें, क्या कहना चाहते हैं आप? हे परमपिता, पृथ्वीलोक के प्राणियों की मृत्यु के पश्चात उनकी आत्माओं को कर्म के अनुरूप फल देने के लिए आपने यमलोक का निर्माण किया और मुझ धर्मराज को यमलोक का प्रशासक बनाया। और मुझे मृत प्राणियों के पिछले जीवन का लेखा जोखा लिखने के लिए नियुक्त किया। पर हमारे पास कोई काम नहीं है। हम काम की प्रतीक्षा ही करते रहते हैं। हाँ ब्रह्मदेव, काम की प्रतीक्षा करते अनेक वर्ष बीत गए, परंतु हमारी प्रतीक्षा का अंत नहीं हुआ। हमारी निष्क्रियता बढ़ती जा रही है। हमारा कर्म सुनिश्चित करें परमपिता। कर्म के प्रति जिस प्रकार निष्ठा भाव प्रकट करते हुए आप दोनों ने हमारी आराधना की और फिर नारद की बात मानकर यहां ब्रह्मलोक में पधारे, इससे हम प्रसन्न हुए। पर धर्म को इस प्रकार व्यग्र होना शोभा नहीं देता। धर्म का मूल है धैर्य और धीरज। सत्यवचन, सत्यवचन परमपिता। परंतु हम पिछले लंबे समय से यमराज के प्रकट होने की बाट जोह रहे थे, परंतु हमारी प्रतीक्षा के बाद भी यमराज का जन्म नहीं हुआ। यमराज के प्रकट न होने के कारण मृत प्राणियों को यमलोक लाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हम व्यग्र और व्याकुल हो गए। धैर्य और धीरज ने हमारा साथ छोड़ दिया और हम आपकी सेवा में आ गए। हमारा मार्गदर्शन करें परमपिता। यमराज के जन्म का मार्ग प्रशस्त करें। आपकी प्रार्थना पर विचार करने से पहले हम आप दोनों को एक अटल सत्य सुनाना चाहते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, आप दोनों भली भांति इस बात को जानते हैं कि शिवेच्छा से सतयुग में किसी भी प्राणी की अकाल मृत्यु नहीं होती। सत्य के मार्ग पर आगे बढ़कर प्रत्येक प्राणी अपनी आयु पूरी करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं और अपने शरीर को त्याग कर स्वयं ही यमलोक चले जाते हैं। परंतु असुरों, दैत्यों और दानवों की तो अकाल मृत्यु होती है परमपिता। उनके प्राणों को कौन और कहां ले जाता है, इसका भी हमें ज्ञान नहीं। विश्वेश्वर भगवान शिव की इच्छा से असुर, दैत्य और दानवों का स्थान पाताल लोक में है। मृत्यु के बाद वे पाताल लोक में जाते हैं और फिर पाताल लोक में ही जन्म लेते हैं।
जब किसी अवतारी शक्ति द्वारा उनका वध होता है तब उन्हें असुर योनि के साथ पाताल से भी मुक्ति मिलती है। किंतु जब सतयुग समाप्त होगा और त्रेता युग आरंभ होगा तब क्या होगा परमपिता? यमराज के बिना हम अपने कर्म को गति किस प्रकार देंगे? आप दोनों की चिंता स्वाभाविक है, परंतु देवादिदेव महादेव की कृपा से शीघ्र ही आपकी समस्या का समाधान होगा। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। परमपिता, क्या समस्या के भावी समाधान का संकेत वर्तमान में कुछ मिल सकता है? तुम भविष्य को लेकर इतने आतुर क्यों रहते हो नारद? परमपिता, परमपिता कृपया रोष न करें। मैं तो केवल प्रश्न पूछ रहा था, केवल प्रश्न, और प्रश्न पर ही। अपनी चतुरता दिखाकर हमें भ्रमित करने का प्रयास न करो नारद। आतुरता और अपने भटकते रहने के स्वभाव पर रोक लगाओ। परमपिता, परमपिता भला मैं कौन होता हूं रोक लगाने वाला? जो स्वभाव आपने मेरे भाग्य में लिखा है मैं तो उसी का पालन करता हूं। यदि आप अपने ही आलेख को बदल देना चाहते हैं तो अवश्य बदले। बदल दे आप नारद का स्वभाव, फिर नारद आपके पास प्रश्न पूछने नहीं आएगा और ना ही नारद जिज्ञासा के महासागर में गोते लगाएगा। चतुर नारद, अभिनय का हर रंग अपनी संपूर्ण विधा के साथ तुम्हारे भीतर समाया है। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में भविष्य का संकेत देते हुए मैं तुम्हें बताता हूं कि सूर्यदेव और संज्ञा के पुत्र के रूप में शीघ्र ही यमराज जन्म लेंगे और तब तक हम सबको प्रतीक्षा करनी है। आप सबका कल्याण हो। ओम ब्रह्मणे नमः। परंतु ब्रह्म वाक्य को संकट में डालने वाला आश्वासन चतुर नारद के कहने पर आपने धर्मराज और चित्रगुप्त को क्यों दिया? ब्रह्म वाक्य तो संसार का सबसे अटल सत्य है और ब्रह्म वाक्य को संकट में डालने का कोई भी आश्वासन हमने किसी को नहीं दिया। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव? आपने स्वयं ही तो कहा कि सूर्यदेव और संज्ञा के पुत्र रूप में यमराज शीघ्र ही जन्म लेंगे। इसमें संदेह कैसा? संदेह का कारण तो संज्ञा है ब्रह्मदेव। तेजस्वी सूर्यदेव के प्रति अनजाने भय को मन में पालने वाली संज्ञा क्या विवाह के पश्चात शीघ्र ही अपना सर्वस्व समर्पित करके सूर्यदेव के पुत्रों की माता बन सकेगी? हाँ देवी, अपने अनजाने भय से भयभीत होने पर भी देवी संज्ञा ने अपना सर्वस्व सूर्यदेव को समर्पित कर दिया। क्या सूर्यदेव की निकटता पाके देवी संज्ञा के अनजाने भय का अंत हुआ? उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ? नहीं देवी, समय के साथ देवी संज्ञा के मन में उपजा अनजाना भय और अधिक दृढ़ होता चला गया। सत्य को देखकर और सूर्यदेव के शीतल प्रेम की बयार में भीगकर भी संज्ञा इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाई कि सूर्यदेव का शीतल प्रेम उसे ताप नहीं, शीतलता प्रदान करता रहा है। क्या तेजस्वी सूर्यदेव ने अपनी धर्मपत्नी संज्ञा को समझाने का प्रयास नहीं किया? एक बार नहीं, अनेकों बार सूर्यदेव ने देवी संज्ञा को सत्य का पथ दिखाने का प्रयास किया, परंतु जिनके मन में अपने पूज्य के प्रति श्रद्धा का उदय नहीं होता है वे विश्वास से भी दूर हो जाते हैं। दुर्भाग्य से सारे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव की धर्मपत्नी देवी संज्ञा के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपने पति के प्रति आस्था, श्रद्धा और विश्वास के स्थान पर वे उसी अनजाने भय से भयभीत रहती थी। फिर क्या हुआ ब्रह्मदेव? समय के साथ साथ संज्ञा के अनजाने भय का भयानक प्रभाव उसके जन्म लेने वाले बालकों पर पड़ने लगा। संज्ञा भय को जन्म देने वाले यमदेव एवं उसकी जुड़वा बहन यमी की माता बनी। यम और यमी जन्म लेते ही अपने माता पिता की दिव्यता और देवत्व के प्रभाव के कारण युवा हो गए। माता श्री के चरणों में पुत्र यम का प्रणाम।
प्रणाम माताश्री। माता, तुम प्रतिदिन किन विचारों में खोई रहती हो? हमने सदा आपको उदास देखा है माता। तुम्हारी उदासी का क्या कारण है माता? क्या हम आपके दुख को ज्ञात करने के योग्य नहीं? क्या तुम्हारे दुख का कारण हम भाई बहन हैं? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है माता? सत्य तो ये है कि अपनी माता को प्रसन्न देखने के लिए हम तरस गए हैं। उत्तर दो माता, आपकी अप्रसन्नता का कारण क्या है? उत्तर दो माता, उत्तर दो। आज आपको अपने दुख का कारण बताना ही होगा माता। यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो माता, तो आप हमें दंड दो। नहीं यमयमी, नहीं। तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों के अपराध का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम दोनों के लिए मेरे मन में अपार प्रेम है। माता, अपने दुख का कारण बताएं। मेरे दुख का कोई कारण नहीं है पुत्र। बस यूं ही मेरा मन अशांत रहता है। किंतु क्यों माता? हम आपकी इस अशांति का कारण ज्ञात करने के इच्छुक हैं माता। हमें स्पष्ट बताएं। क्या हमारे तेजस्वी पिता सूर्यदेव आपसे अप्रसन्न हैं? अथवा आप स्वयं ही उनसे असंतुष्ट हैं? हट ना करो यमयमी। मुझे अपने दुखों के साथ छोड़ दो। नहीं माता, नहीं। आज तुम्हें अपने दुखों का कारण बताना ही पड़ेगा। बताइए माता, बताइए। यमी, ये सत्य है कि तुम्हारी माता सदा हमसे असंतुष्ट रही। पिताश्री प्रणाम। असंतुष्ट ही नहीं, यमी, विवाह के पश्चात देवी संज्ञा सदा हमसे भयभीत भी रही। किंतु भय का कारण क्या था पिताश्री? तुम्हारी माता सोचती हैं कि हमारा तेज इन्हें भस्म कर देगा। हमने अनेकों बार इन्हें समझाया कि हमारा तेज तो बाहरी संसार के लिए है, तुम्हारे लिए तो हमारे हृदय में अपार शीतल प्रेम है। स्वामी, अबोध बालकों के सन्मुख ये पुराण वाचना आवश्यक है क्या? तुम्हारे भय नाश के लिए संभवतः यमी से इस पुराण का परिचय होना परम आवश्यक है। अपने ही समान हम भी तुम्हारे प्रेम के प्रतिदान के इच्छुक हैं। तुमने सदा हमारे प्रेम को ठुकराकर हमें भय और उपेक्षा के साथ ही देखा। तुम ही बताओ यमी, क्या ऐसे वातावरण में जीवन व्यतीत करना संभव है? आप सदा मेरा ही दोष ढूंढते रहे। एक ओर शाब्दिक सांत्वना दी, किंतु दूसरी ओर अपना तेज बढ़ाकर मुझे भयभीत करते रहे और प्रसन्न होते रहे। पति का निश्चल प्रेम आपने कभी भी प्रदान नहीं किया। संज्ञा, तुम हम पर मिथ्या आरोप लगा रही हो। ये मिथ्या आरोप नहीं, सत्य है। मेरे भय को दूर करने का सार्थक प्रयास आपने कभी नहीं किया। तुम पुनः हम पर मिथ्या आरोप लगाकर हमारी सहन शक्ति को समाप्त कर रही हो। संज्ञा, सत्य तो यह है कि तुम्हारे साथ रहकर आज तक मैंने अत्यधिक सहन किया। मेरी भी सहन शक्ति अब समाप्त हो गई है। आप जैसे व्यक्ति के साथ रहना असंभव है। मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। ये मेरा प्रण है। माता, 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 रुक जाइए माता। माता, 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 हमें छोड़कर ना जाए माता। माता, 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 हमें छोड़कर ना जाए माता। माता, माता, हमें आपकी स्नेह छाया की आवश्यकता है माता। ना जाइए माता। नहीं, अब मैं लौट कर नहीं आऊंगी। अपनी प्रतिज्ञा के पश्चात मेरा सूर्यलोक लौटना असंभव है। माता,
आपकी सुंदर सृष्टि में ये क्या हो रहा है? मैं ये क्या देख रहा हूँ? सारे संसार को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले तेजस्वी सूर्यदेव के ही परिवार में अंधकार। शिव 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 शिव। इस स्थिति को बदलना होगा, इस स्थिति को बदलना होगा। ओम नमः शिवाय। नारद, तुम्हारे कर्तव्य तुम्हें पुकार रहे हैं। भगवान शिव की समाधि में बाधा देने के लिए कैलाश जाने के स्थान पर अपने कर्तव्यों को पहचानो और वहीं रुक जाओ नारद। जो आज्ञा परमपिता। नारायण नारायण। भैया भैया, हमारी माता सूर्यलोक छोड़कर चली गई। अब हम भी यहाँ क्यों रहे? सत्य कह रही हो बहन, सत्य कह रही हो। माता की स्नेह छाया के बिना हमारा भी सूर्यलोक में रहना असंभव है। मैं सूर्यलोक छोड़कर पृथ्वी पर चली जाऊंगी। स्वयं को जल में परिवर्तित कर यमुना नदी बन जाऊंगी, यमुना नदी बन जाऊंगी। देवी यमी, मैं पर्वतराज हिमालय आपका पृथ्वी लोक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हो देवी यमुना तुम्हारी जय हो यमुना तुम्हारी जय हो देवी यमुना तुम्हारी जय हो। देवी यमुना की भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपकी व्यथा हमसे अज्ञात नहीं है देवी अमी। अपने दुख और व्यथा को भूलकर आप जिस प्रकार पृथ्वीवासियों को तृप्त करने यहाँ पधारी हैं, वह आदरणीय है। कथा और पुराण सदैव आपकी कर्तव्य निष्ठा का गुणगान करते रहेंगे। पर्वतराज हिमालय, आपका स्थान मेरे लिए पिता सूर्यदेव और माता संज्ञा की भांति आदरणीय है। आपने अपने राज्य के पर्वत क्षेत्र में मुझे स्थान देकर धन्य कर दिया। सत्य तो ये है देवी अमी, आपके चरणों का परम पावन स्पर्श पाकर न केवल मैं अपितु समस्त पृथ्वीवासी भी पवित्र और धन्य हो जाएंगे। आज से ये पर्वत शिखर आपकी उत्पत्ति के क्षेत्र के रूप में यमुनोत्री के नाम से विख्यात होगा। जन जन को तृप्त करने पधारी देवी यमुना की जय। जन जन को तृप्त करने पधारी देवी यमुना की जय। माँ लौट आओ माँ, माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ, माँ मत जाओ, माँ लौट आओ माँ, माँ लौट आओ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ, माँ लौट आओ माँ, माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ, माँ मत जाओ, माँ लौट आओ माँ, माँ लौट आओ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। सूर्यपुत्र यमदेव, मेरी बात सुने। अब क्या सुनूं और क्या कहूं देव ऋषि। मेरी आंखों के सामने मेरा सारा परिवार छिन्न भिन्न हो गया। मुझे जन्म देने वाली माता और प्राणों से प्यारी मेरी बहन मुझे छोड़कर चले गए। अब कहने सुनने को कुछ नहीं रह गया देव ऋषि। आप मुझे क्षमा करें। सूर्यपुत्र यमदेव, मुझे तुम्हारे दुख का आभास है।
परंतु जिन्हें हम दुख समझते हैं वह वास्तव में हमारे दुख नहीं, विधाता की इच्छा से हमारी परीक्षा होते हैं। संकट और दुख के इस काल में यदि तुम इस प्रकार टूटने लगे तो भविष्य का क्या होगा? भविष्य? भविष्य की क्या बात करते हैं देवऋषि? जिसका वर्तमान दुख और संकट के अंधकार में डूबा हुआ हो, उसका भविष्य तो ना हो वो अच्छा है। ऐसा न कहीं यमदेव, ऐसा न कहीं। फिर क्या कहूं देवऋषि, क्या कहूं? अपनी प्रिय माता और प्राणों से प्यारी बहन को जाते हुए देखकर भी मैं कुछ न कर सका। मुझसे यमी का दुख देखा नहीं जाता देवऋषि, नहीं देखा जाता। मैं अपने हाथों से अपने जीवन का अंत कर देना चाहता हूं। नारायण नारायण यमदेव, जीवन का अंत कर देने से समस्याओं का अंत तो नहीं होता। जीवन का अंत करके मैं अपनी प्रिय बहन के दुख को तो नहीं देखूंगा देवऋषि। यमदेव, जीवन का अंत कर देने से ना तो यमी की समस्याओं का अंत होगा, ना ही देवी संज्ञा की समस्याओं का। इसीलिए आपको पुरुषार्थ करना होगा, पुरुषार्थ। नहीं देवऋषि नहीं, मैं प्रिय यमी के दुखों को देखकर किसी पुरुषार्थ का साहस नहीं कर सकता। यदि मैं यमी के दुखों को परम सुख में बदलने का रहस्य बता दूं तो फिर जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा देवऋषि, मैं वो करूंगा। मुझे शीघ्र ही प्रिय यमी के परम सुख का रहस्य बताएं। द्वापर युग में जगत पालक श्री हरि विष्णु पृथ्वीलोक पर धर्म की संस्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार धारण करेंगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार का मेरी बहन यमी से क्या संबंध? संबंध है यमदेव, संबंध है। श्री कृष्ण अवतार के समय आपकी बहन देवी यमुना का तट श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का केंद्र बनेगा। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से वो अपने सारे दुखों को भूल जाएगी और त्रिलोक में उसका मान सम्मान स्थापित होगा। अपनी बहन का सौभाग्य सुनकर मैं प्रसन्न हुआ देवऋषि। आप धन्य हैं जो इस समय आपने मुझे दुख से उबारने का महान कार्य किया। परंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं देवऋषि। नारायण नारायण, शिव इच्छा से तुम्हारे इस प्रश्न का मुझे ज्ञान है। यमदेव, तुम मुझसे यही पूछना चाहते हो ना कि तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी माता और तुम्हारी बहन तुमसे दूर चली गई और तुम्हारे तेजस्वी पिता सूर्यदेव, उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास भी नहीं किया। हाँ देवऋषि, क्या ये हमारे महान पिता सूर्यदेव का अन्याय नहीं है? नारायण नारायण यमदेव, न्याय अन्याय के विषय में मैं कुछ नहीं जानता, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि हर घटना के बाद एक नई घटना जन्म लेती है। हर रात के बाद नया दिन निकलता है। क्षमा करें देवऋषि नारद, मैं ज्ञान से भरी आपकी सांकेतिक भाषा को समझने के योग्य नहीं हूं। कृपया करके सरल शब्दों में मेरी शंका का समाधान करें। तुम्हारे परिवार के विघटन के पीछे भविष्य का संकेत है। अर्थात ये यमदेव कि जहां तुम्हारी माता हर ओर से दुखी और निराश होकर भागवत भक्ति के मार्ग पर चल पड़ेगी, वही तुम्हारी बहन जनहित और लोक कल्याण से पृथ्वीवासियों को तृप्त करेगी। और मैं? नारायण नारायण सूर्यपुत्र यमदेव, तुम सूर्यलोक से एक विशेष उद्देश्य को लेकर बाहर निकले हो, परंतु शिव इच्छा से तुम्हें उस उद्देश्य का ज्ञान नहीं है। आपको तो होगा देवऋषि। नारायण नारायण, अवश्य है। यमलोक के रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए तुम्हें सूर्यलोक का त्याग करना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा। यमलोक? हाँ सूर्यपुत्र यमराज जी। यमराज? ये आप क्या कह रहे हैं नारद जी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नारायण नारायण, मेरे कथन पर संदेह न करो। तुम शीघ्रातिशीघ्र यमलोक पहुंचो। वहां परमपिता ब्रह्मा जी के आदेश से धर्मराज और चित्रगुप्त तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता और बहन के जाने के बाद अब सूर्यलोक से मेरा भी संबंध टूट चुका। अब यमलोक ही मेरा स्थायी निवास होगा। नारायण नारायण, किस सोच में पड़ गए? क्या मेरे कथन पर विश्वास नहीं? ऐसा ना कहे देवऋषि, आपका कथन सत्य का प्रमाण है।
मैं तो ये सोच रहा था कि इस समय आप ना आए होते तो मैं कितना बड़ा अनर्थ कर बैठता। देवऋषि, आपका मार्गदर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। अब मुझे हम लोग जाने की आज्ञा दें। आपका कल्याण हो। नारायण नारायण। देवी संज्ञा के पुत्र यम को यमलोक में और पुत्री यमी को पृथ्वीलोक में स्थायी निवास तो मिल गया, परंतु ये देवी संज्ञा का क्या होगा? नारायण नारायण। दीदी, दीदी, विवाह के पश्चात तुम पति प्रेम में ऐसी डूबी कि हमें तो भूल ही गई। मैंने पिताश्री से कई बार कहा कि तुम्हें बुलाएं, किंतु उन्होंने मेरी विनती स्वीकार ही नहीं की। क्या बात है दीदी? तुम्हारी आंखों में अश्रु? सब कुशल तो है? पुत्री संज्ञा, कैसी हो पुत्री? विवाह बेला के पश्चात तुम्हें आज देख रही हूँ। क्या तुम अकेली आई हो? मेरे तेजस्वी दामाद सूर्यदेव कहाँ हैं? माता, मैंने सूर्यलोक का सदा सदा के लिए त्याग कर दिया है। संज्ञा, अर्थात तुमने अवश्य अपने पति से कोई वाद विवाद किया होगा, उन्हें अप्रसन्न किया होगा। आप ये क्यों नहीं पूछते पिताश्री कि उन्होंने मुझे कितना अप्रसन्न किया है, मेरे स्वाभिमान को कितना अधिक आहत किया है। उस घोर अपमानजनक स्थिति में मैं भला कैसे रह सकती थी? तुम अब माँ बन गई हो संज्ञा। क्या सूर्यलोक छोड़ते समय तुम्हें अपने पुत्र यम और पुत्री यमी का भी विचार नहीं आया? वे बालक नहीं है माताश्री। जब मैंने सूर्यलोक में ना रहने का निश्चय कर ही लिया, तो उन सब की चिंता क्यों करूं? मैं सदा सदा के लिए यहाँ रहने आई हूँ। नहीं संज्ञा, पति का घर त्यागने वाली नारी के लिए पिता के घर में भी स्थान नहीं होता। तुम्हारे लिए यहां भी कोई स्थान नहीं। सूर्यदेव की अनुमति के बिना हम तुम्हें यहां कदापि नहीं रख सकते। इतने अधिक कठोर ना बने पिताश्री। पुत्री बृहस्पति, धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को पग पग पर परीक्षा देनी पड़ती है। मैं पुत्री के मोह में धर्म के मार्ग को छोड़ नहीं सकता। किंतु धर्म का मार्ग? हाँ पुत्री, धार्मिक व्यवस्था के अनुसार विवाह के पश्चात कन्या का सुख संसार उसके पति का घर ही होता है। अपनी बहन से कहो कि वो सूर्यलोक लौट जाए और सूर्यदेव से अपने किए की क्षमा याचना करे। मैं वहां कदापि लौट कर नहीं जाऊंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है पिताश्री। तो पिता के घर में भी तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है संज्ञा। जैसे तुम आई थी वैसे ही लौट जाओ। हाँ हाँ लौट जाऊंगी। जब पति द्वारा अपमान नहीं सहा तो पिता का क्यों सहूंगी? हाँ। पुत्री संज्ञा। दीदी, संज्ञा का अनादर न करें स्वामी। दीदी को बुला लें पिताश्री। संज्ञा बड़े हठी स्वभाव की है, कुछ अनर्थ न कर ले। जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा यदि अनर्थ की ही होगी तो वो भी मुझे स्वीकार है, किंतु मैं अपने धर्म पद से हिग नहीं सकता। मैं विवश हूं मैं।
नारा नारायण नारायण। देवी संज्ञा, पति के घर को त्याग कर तुमने उचित नहीं किया। आज भी मुझे वो दिन याद है, तुम्हारे विवाह के दिन। त्रिदेवों के साथ मैंने भी तुम्हें आशीर्वाद दिया था, परंतु आज तुम्हें इस दुर्दशा में देखकर सदा आनंदित रहने वाला ये नारद दुखी हो गया। देवी, दुखी हो गया। देवी संज्ञा, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। ओम नमः शिवाय। नारद, शीघ्र ब्रह्मलोक में उपस्थित हो। परमपिता, जो आज्ञा परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। परमपिता, परमपिता। कर्तव्यों की पुकार पर तुमने देवी संज्ञा के पास जाने का निश्चय तो कर लिया, पर यह सोचा कि तुम उनका मार्गदर्शन कैसे करोगे? प्रश्न और उत्तर के रस का पान करने वाले नारद, जानते हो तुम इस समय उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हो? परमपिता, नहीं जानता। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। कृपया मुझे बताएं इसका कारण क्या है। इसका कारण है दुख। दुख और क्रोध प्राणी के विवेक को नष्ट कर देते हैं। अपने पति के घर को त्याग करने वाली संज्ञा को देखकर तुम दुखी हो गए। इसी कारण बुद्धि और विवेक ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारी मनोदशा का अनुमान लगाकर इसीलिए हमने तुम्हें संज्ञा के पास जाने से रोका। परमपिता, इस समय देवी संज्ञा को मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। यदि मैं उनके पास नहीं पहुंचूंगा तो। नारद, तुम्हारा यह प्रश्न भी तुम्हारी दुखी मानसिकता का परिचय दे रहा है। देवी संज्ञा का मार्गदर्शन तुम्हें ही करना है, पर इससे पहले उस सत्य को भी समझना है जिसके कारण देवी संज्ञा ने अपने महान तेजस्वी पति सूर्यदेव का साथ छोड़ दिया। नारायण नारायण। ये क्या रहस्य है परमपिता? अपने मन में उपजे एक अनजाने भय से भयभीत होकर देवी संज्ञा विवाह के पश्चात सूर्यलोक में कभी प्रसन्न नहीं रही। सूर्यदेव निरंतर उन्हें सत्य का ज्ञान कराने का प्रयत्न करते रहे। सूर्यदेव का हर प्रयत्न देवी संज्ञा के मन के भय को और अधिक दृढ़ करता गया। नारायण नारायण। परमपिता, मैं कुछ समझा नहीं। देवी संज्ञा तो परम विदुषी नारी है, भला उनके मन में ये कैसा अनजाना भय? विवाह से पूर्व जब देवी संज्ञा का संबंध सूर्यदेव के साथ हो गया तो उनके मन में अनजाना भय दृढ़ता के साथ बैठ गया कि सूर्यदेव का प्रचंड तेज और अग्निमय लोक उन्हें भी भस्म कर डालेगा। परमपिता, इतने दिनों तक सूर्यलोक में रहने के पश्चात और यम यमी की माता बन जाने के बाद भी देवी संज्ञा को अपनी भूल का आभास नहीं हुआ? यदि आभास हुआ होता तो देवी संज्ञा सूर्यलोक से बाहर न होती। नारायण नारायण। परमपिता, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? नारद, तुम उन्हें चतुराई से अपने पति के पास लौट जाने का मार्ग दिखाओ और कहो कि इसी में उनकी भलाई है। परंतु देवी संज्ञा ने मेरी बात नहीं मानी तो? तुमने प्रयास से पहले ही अपनी पराजय को स्वीकार करके इस बात का संकेत दे दिया है कि तुम्हारी सफलता संदेहजनक है। अब तो तुम्हें प्रयास करने से भी सफलता नहीं मिलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं परमपिता? वही जो विधि का विधान और भविष्य का संकेत है। तो क्या मेरा प्रयास व्यर्थ है? नारद, सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम प्रयास अवश्य करो, किंतु परिणाम शिव चरणों में समर्पित कर दो। और हाँ, यदि देवी संज्ञा न माने तो उन्हें भागवत भक्ति का मार्ग अवश्य दिखाओ। भागवत भक्ति का मार्ग? हाँ नारद, विवाह के पश्चात कन्या का भविष्य एवं कर्तव्य अपने पति के कुल के साथ जुड़ जाता है। सूर्यदेव का कुल सृष्टि के प्रथम दिन से ही
देव देवेश्वर भगवान नारायण की भागवत भक्ति के साथ आनंदित रहा है। इसलिए संज्ञा को भागवत भक्ति का मार्ग दिखाना ही उचित होगा। नारायण नारायण। जो आज्ञा परमपिता। परमपिता, अपने इस पुत्र नारद को आज्ञा दें। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कहां जाऊं। क्या अपने अपमान और तिरस्कार का विरोध करना अनुचित है? सूर्यदेव ने मुझे कभी प्रेम नहीं दिया, सदा अपनी तेजस्विता का बड़प्पन दिखाते रहे। मैंने विरोध किया तो मेरे पिता ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। मैं तो तुम्हें तुम्हारे तेजस्वी और महान पति के पुनर्मिलन का आशीर्वाद दूंगा देवी। मेरे सौभाग्य, मेरे मंगल और मेरे कल्याण का आशीर्वाद आप क्यों नहीं देते देवर्षि? नारायण नारायण। देवी संज्ञा वो इसलिए कि पति से दूर रहकर किसी भी स्त्री का सौभाग्य जाग नहीं सकता और पति से दूर रहने वाली नारी का मंगल हो ही नहीं सकता। इसीलिए देवी संज्ञा, विवाह के पश्चात नारी का स्वर्ग पति का घर ही होता है। क्षमा करें देवर्षि, आप जिस पति के घर को स्वर्ग कह रहे हैं, उसी स्वर्ग में मैंने नरक से भी भयानक यातना झेली है। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद ना दे जो मेरी यातना का कारण बने। नारायण नारायण। देवी संज्ञा, उस यातना की भूमिका भी तो तुम्ही ने बनाई थी। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? हाँ देवी संज्ञा, सूर्यदेव के तेज के विषय में अपने मन में क्या तुमने एक अनजाना भय पाल नहीं रखा था? देवी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। निरंतर इतने वर्षों तक सूर्यदेव के साथ रहने के पश्चात क्या एक बार भी सूर्यदेव के तेज ने तुम्हें ताप पहुंचाया? भले ही उनके तेज ने मेरे शरीर को ताप न पहुंचाया हो, पर मेरी आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचाया है। अर्थात? अपनी तेजस्विता और ताप का बार बार उल्लेख करके उन्होंने हर दिन मेरी उपेक्षा की है, मेरे स्वाभिमान को आहत किया है। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, पर सूर्यलोक में मेरी स्थिति तो एक दासी से भी निम्न थी। मैंने सूर्यदेव से विवाह किया है, कोई पाप या अपराध नहीं किया है जिसका दंड मैं हर दिन भुगतती रहूं। नारायण नारायण। देवी संज्ञा, यदि मैं ये कहूं कि उन्हें ऐसा करने के लिए तुमने ही प्रेरित किया था, तब क्या कहोगे तुम? ये असत्य है, मिथ्या आरोप है ये। मैंने कभी सूर्यदेव को अभिमानी हो जाने के लिए प्रेरित नहीं किया। मैं तो उनका शीतल प्रेम चाहती थी, पर प्रेम के स्थान पर सदा मुझे अपमान और उपेक्षा मिली। हर बात पर मुझे नीचा और हीन बताने का प्रयास किया गया। देवी संज्ञा, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। मैं आप सबकी स्थिति जानती हूँ, और इस स्थिति के कारण आपने मुझ पर यह मिथ्या आरोप लगाया है। ये आप क्या कह रही हैं देवी संज्ञा? चकित न हो देवर्षि, मैं जानती हूँ सूर्यदेव के तेज के बिना इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती, और इसी कारण आप सब मुझे अपमानित कर रहे हैं। आप सबको भय है कि यदि सूर्यदेव रुष्ट हो गए तो इस संसार में अंधकार छा जाएगा। पर देवर्षि, प्रकाश की रक्षा के लिए अंधकार का सहारा, ये अन्याय है देवर्षि, घोर अन्याय। शिव 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 शिव। देवी, ये आपका भ्रम है। एक स्तर तक आपकी बात उचित है,
आपके इस संसार में सूर्यदेव के बिना प्रकाश की कल्पना की ही नहीं जा सकती, परंतु केवल एक स्तर तक। केवल एक स्तर तक नहीं देवर्षि, ये बात पूरी तरह सच है। नारायण नारायण। नहीं देवी संज्ञा, नहीं। तनिक विचार करें कि सूर्यदेव को प्रचंड तेजस्विता, ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? कहना क्या चाहते हैं आप? नारायण नारायण। देवी संज्ञा, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि केवल एक ही नहीं, अनेक भी नहीं, करोड़ों करोड़ों सूर्य से भी अधिक तेजस्वी भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और परमपिता ब्रह्मा जी, इन त्रिदेवों की त्रिशक्ति से इस संसार को गति प्राप्त होती है। इसमें सूर्यदेव की भूमिका केवल उतनी ही होती है जितनी त्रिदेव निर्धारित करते हैं। इसीलिए तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम अपने पति के पास लौट जाओ। नहीं, कदापि नहीं। मैं सूर्यलोक नहीं लौटूंगी। यदि लौटना ही होता तो मैं सूर्यलोक से निकलती ही क्यों? नारायण नारायण। तो कि तुम इसी प्रकार अपने पति और पति के आश्रय से दूर रहकर भटकती ही रहोगी। देवी संज्ञा, वर्तमान में घटती घटनाओं से अतीत के प्रश्नों को बतला नहीं जाता। तुम सूर्यदेव की पत्नी थी, हो और रहोगी, और केवल सूर्यदेव की धर्म पत्नी ही नहीं, अब तो तुम यम और यमी की माता भी हो। इसलिए अपने मिथ्याभिमान और हट को त्याग कर अपने पति सूर्यदेव के मान और प्रतिष्ठा का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। नारायण नारायण। गृहपति सूर्यदेव की पत्नी, विश्वकर्मा देव की पुत्री देवी संज्ञा इस प्रकार पृथ्वीलोक पर निरुद्देश भटकती रहे, यह अनुचित है देवी। तो आप ही बताएं, मैं क्या करूं? बस इतना निवेदन है, मुझे सूर्यलोक लौट जाने के लिए ना कहे। इस संकट की घड़ी में केवल आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। अवश्य देवी संज्ञा, अवश्य। अब याद करें देवी संज्ञा, आपके विवाह के अवसर पर स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने तुम्हें सुख, शांति, संतुष्टि और कल्याण के आशीर्वाद दिए थे। हाँ, वो मेरे जीवन का सबसे महान क्षण था। नारायण नारायण। देवी संज्ञा, वो आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकते। अपने पति सूर्यदेव के आराध्य श्री हरि विष्णु का जाप करते हुए उनकी तपस्या करो। जगत पालक श्री हरि विष्णु तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करेंगे। वे तुम्हारे अधिकार तुम्हें पुनः प्राप्त करवा देंगे। तुम्हारे सम्मान की रक्षा होगी। आप धन्य है देवर्षि, और धन्य है आपका परामर्श। भागवत भक्ति का मार्ग दिखाकर आपने मेरे भटकते हुए मन को एक सुंदर दिशा दी है। मैं अपना सर्वस्व श्री हरि के चरणों में समर्पित करके उनसे अपने सम्मान की याचना करूंगी। ओम हरिओम, ओम हरिओम। देवी संज्ञा, इस मंत्र का निरंतर जाप करने से तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, दुविधा का अंत होगा और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। ओम हरिओम, ओम हरिओम। तुम्हारा कल्याण हो देवी संज्ञा।